जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कॉलेज की सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। कल जब हम कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे थे तो उसमें एक चीज कॉमन जरूर थी और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देना मुश्किल था। तो उस समय हम लाइव आए, उसके बाद कमेंट भी आए और सजेशन भी आए कि भैया एक पीजी एडमिशन को लेके एक पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस का एक ही वीडियो में आप समझा दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा क्या प्रोसेस होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन का, शुरुआत से लेके एंड तक। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आता है आंसर की। आंसर की से आप सवाल मिलाते हैं और देखते हैं कितने सवाल आपके सही हैं और कितने गलत हैं। आंसर की के आने के बाद आती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में जितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया होता है एंट्रेंस एग्जाम में उन सब का नाम होता है। अब इनसे ये सिलेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भैया ये लिस्ट में नाम आ गया तो सिलेक्शन हो गया, तो इससे सिलेक्शन नहीं होता। उसमें A to Z सारे लोगों का नाम होता है। मेरिट लिस्ट में जो टॉप होते हैं उनका तो सिलेक्शन होता है कि भैया हाँ टॉप 10 में आए तो सीटें तो हैं ही उनके लिए, तो उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रैंकर्स जिनका सीट कम है, जैसे 30 सीट है और उनका रैंक 35 आया है, तो कैसे पॉसिबल होगा, ऐसे सवाल होते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद जो सबसे ज्यादा क्लियर करने वाली चीज होती है वो होती है कट ऑफ। आपकी कट ऑफ आती है कि फर्स्ट रैंक से लेके 20 रैंक तक के स्टूडेंट का जो है ओपन रैंक में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आता है ओबीसी रैंक। ओबीसी रैंक लिखा रहता है तो इस रैंक से लेके इस रैंक के बीच में जितने ओबीसी कैंडिडेट हैं इनका सिलेक्शन हुआ। एग्जाम के तौर पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक पुरानी कट ऑफ है और प्रीवियस कट ऑफ पे हमने कई वीडियो बनाया है, तो उसको समझाने के लिए मैं बता दूं। ओपन रैंक में सारे कैटेगरी होते हैं, ओबीसी और फर्स्ट जहां लिखा होता है जो नंबर, वहां से लेके एंड तक जो नंबर लिखा होता है उसके बीच में जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। सेम एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लागू होता है। तो ये होता है कट ऑफ। कट ऑफ के बाद आपका क्या सीन होगा, आपका आएगा काउंसलिंग फेज। काउंसलिंग फेज में आपके जो सब्जेक्ट लखनऊ विश्वविद्यालय में सिर्फ हैं उनके लिए डायरेक्ट आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि भैया आप फीस पेमेंट करिए और हॉस्टल लेना है तो यस और नो पे क्लिक करिए। ऐसा फेज ओपन होगा जैसे यूजी वालों के लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें चॉइस फिलिंग मिलती है, मतलब आपको एफिलिएटेड कॉलेज की चॉइस देनी होती है। कुछ सब्जेक्ट हैं इसमें, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है कौन कौन से सब्जेक्ट एफिलिएटेड कॉलेज में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वो आप देख सकते हैं। उसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे और लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में उनका ऑप्शन होगा, जो एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं है उनका डायरेक्ट लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस पेमेंट होगा। अब ये जरूर आ गया कि भैया एक ही बार में ये प्रोसेस होगा, मतलब एक बार अगर जिनका आ गया रैंक कट ऑफ में उन्हीं का, नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पिछली बार 4 कट ऑफ आई थी, लेकिन 4 कट ऑफ सारे सब्जेक्ट के नहीं आती, कुछ कुछ सब्जेक्ट की आती है, कुछ सब्जेक्ट की थर्ड तक रुक जाती है। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी फर्स्ट और सेकंड 2 कट ऑफ तो आती ही आती है। प्रीवियस कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, उसको देखिए, एनालाइज करिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा। जिन लोग का मेरिट लिस्ट आ चुका है और जिनको अपनी रैंक पता लग चुकी है तो प्रीवियस अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बात की कट ऑफ की बात करें तो इसी वीक में आपकी कट ऑफ आ जाएगी। अब इसके बाद काउंसलिंग फेज जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, जिनको लखनऊ विश्वविद्यालय चाहिए तो उन्होंने तो लॉक कर दिया, फीस पेमेंट हो गया, उसके 2 दिन बाद आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। लेकिन चॉइस फिलिंग वालों को वेट करना होता है 2-3 दिन, उसके बाद उनका जो अलॉटमेंट होता है वो आ जाता है। जब अलॉटमेंट आ जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th 12th की मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी टीसी सीसी, सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट है लगता है। और अगर गैप सर्टिफिकेट है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, कैटेगरी आपका अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी है तो वो लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपको लखनऊ विश्वविद्यालय आपके डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं ओरिजिनल होते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एडमिशन है वो 100% कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ आना है लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लास करने। सेम प्रोसेस एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी होता है। अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।